प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यण संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में आपने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि का अध्ययन कर लिया है। आज स्वर संधि के चौथे भेद यण संधि की परिभाषा और उदाहरण की हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। यण संधि का सूत्र है इको यणच्छ, अर्थात इक के बाद अच आए तो यण आदेश हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इक क्या है, यण क्या है और अच क्या है। तो पहले इक को देखें। यहां आप माहेश्वर सूत्र से परिचित हो चुके हैं। पहला माहेश्वर सूत्र है अ ई ऊड़ अण, दूसरा री ली क रिक, तीसरा ए ओ अंगा एंग और चौथा ऐ औच एच। इक के लिए आप ध्यान दें, यहां से आप चलते हैं और यहां तक आते हैं, क मिलता है। तो यहां से यहां तक इक है और अंत्यवर्ण हलंत हैं, इति संज्ञक हैं, इसलिए गणना में हट जाते हैं। तो इक के अंतर्गत बचा ई उ री और ली। ये चार आपके इक हो जाते हैं, ई उ री और ली। दूसरे पर आइए, अच। अच क्या है? तो अच के अंतर्गत पूरा स्वर संधि के चारों माहेश्वर सूत्र आ जाते हैं, अ से लेकर च तक। अच को स्वर संधि कहते भी हैं। तो अ से लेकर च के भीतर के सभी वर्ण, अ से च तक। बीच के वर्ण। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें वर्ण तो सब हो जाएंगे अ से च के बीच के वर्ण, लेकिन एक शर्त है कि सवर्ण नहीं होंगे, अर्थात ई के पश्चात ये नहीं आएंगे। यण क्या है? तो यण एक प्रत्याहार है, आप प्रत्याहार से परिचित होंगे। और यहाँ यण के अंतर्गत य व र ल ये चार आते हैं, य व र और ल। इन चार की गणना यण प्रत्याहार के अंतर्गत होती है। तो सूत्र के अनुसार परिभाषा होती है कि इक के बाद अच आए तो यण आदेश हो जाता है। शर्त यह है कि अच में सवर्ण न आए, अर्थात ई उ री ली हर्ष अथवा दीर्घ के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर यण आदेश हो जाता है, अर्थात ई का य, उ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। आइए परिभाषा देखें। तो परिभाषा आप देखें, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री तथा ली के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। उदाहरण पर आइए। पहले हम ई लेते हैं, ह्रस्व ई। उदाहरण पे चलिए, अतिधन आचारः बराबर अत्याचारः। अब यहां अति का अंत्य वर्ण जो है वो ह्रस्व ई है और ई को य आदेश हो जाता है। यह आदेश हो गया। जैसे ही यहां से ई निकला, ये आधा रह गया क्योंकि मात्रा निकल गई। और आ जो कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वह य के साथ मिलता है, तो इसकी मात्रा के साथ आती है और बनता है या। इसीलिए यहाँ जो ई के निकलने के पश्चात आधा त बचा था, उसके बाद या आ गया तो अत्याचारः शब्द बना। यह जरूरी नहीं है कि बाद में केवल अ ही हो, बाद में कोई भी असमान स्वर हो सकता है। अर्थात ई पर आप देख रहे हैं तो ई के अलावा कोई भी दूसरा हो सकता है। जैसे प्रतिधन एकः बराबर प्रत्येकः,
यहाँ प्रति का अंत्यवर्ण ह्रस्व ई है और एकः ए है। अब यहाँ ई का य हुआ और उसमें ए मिला तो ए की मात्रा गई और ए बन गया, इसलिए यहाँ शब्द बना प्रत्येक। यहाँ जैसे ही त से ई हटा, यहाँ आधा य रह गया और इसमें जब यहाँ ये मात्रा मिली तो बन गया प्रत्येक। इसी तरह से अगला उदाहरण देखें। इसी तरह से दीर्घ ई पर देखें। सुधी धन उपास्य शुद्ध्युपास्य कैसे बना? तो सुधी का अंत्यवर्ण यहाँ दीर्घ ई है और ई का य आदेश होता है। य में उपास्य का पहला वर्ण उ है, उ के मिलने से यहाँ उ की मात्रा लग जाएगी और शब्द बन गया शुद्ध्युपास्य। यहाँ चूंकि दीर्घ ई हट जाने से यह आधा रह गया, इसलिए यहाँ आधा बचा शुद्ध और यू लग गया तो शुद्ध्युपास्य। इसी तरह से ह्रस्व उ पर देखें। सुधन आगतम बराबर स्वागतम। अब यहाँ सु में अंत्यवर्ण है ह्रस्व उ और उ को व आदेश होता है और व में दूसरे शब्द का पहला वर्ण अर्थात आ मिला तो यहाँ मात्रा हो गई वा और शब्द बन गया स्वागतम। चूँकि यहाँ से जैसे ही उ हटा स्वर निकला, ये हलंत हो गया, आधा रह गया, इसलिए यहाँ स्वागतम बना। इसी तरह से दीर्घ उ में देखें। वधु धन आगमन बराबर वध्वागमन। अब यहाँ वधु का अंत्यवर्ण दीर्घ उ है और उ का व आदेश होता है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ है, व से जब आ मिलेगा तो वा बनेगा, इसलिए यहाँ बना वध्वागमन। री पर देखें। पितृधन आज्ञा बराबर पितृाज्ञा। अब पितृ का अंत्यवर्ण री है, री को र आदेश होता है और आज्ञा का पहला वर्ण आ है, ये रा बनता है और त में जो र लगता है इस तरह से लगता है, इसलिए बनाइए पितृाज्ञा। अंतिम देखें लृ। लृ धन आकृति बराबर लाकृति। लृ का अंत्यवर्ण स्वयं लृ है, चूंकि एक ही वर्णी है और आकृति का पहला वर्ण आ है, तो लृ का ल आदेश होता है, उसमें आ मिला तो बन गया ला और यहाँ कृति बचा हुआ है तो शब्द बना लाकृति है। यहाँ उदाहरण कम लिए गए हैं ताकि कम से कम में आपको नियम समझाया जा सके। अंतिम भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस भाग में यहीं तक, अगले भाग में हम लोग अयादि संधि की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।